ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। कल क्या कहा था? किसी को दुख नहीं देना है। आज क्या कह रहे हैं? बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात क्या बताएंगे? कौन कौन बताएंगे? किसे कहते हैं बेहद की पवित्रता? हद की पवित्रता क्या है? बेहद की पवित्रता क्या है? और भैया बोल रहे हैं देह अभिमान ना हो। कोई और बताएंगे? बेहद की पवित्रता क्या है? भाई पता होगा, आपकी बुद्धि में स्ट्राइक होगा तभी तो आप उसको करेंगे। अगर पता ही नहीं है तो करोगे कैसे कि बेहद की पवित्रता मुझे धारण करनी है। बाबा कहते हैं बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय कुछ याद ही ना आए। क्या? संपूर्ण पवित्रता बोलते हैं इसको। एक बाप के सिवाय कुछ याद ही ना आए। कुछ भी, न देह, न दुनिया, न रिश्ते, न नाते, न कर्म, न संबंध, न बंधन, न पाप, न पुण्य, कुछ याद ही नहीं है। प्रश्न है, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ, बाप से वर्षा लेने से पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? वर्षा लिया उससे पहले क्या पुरुषार्थ है और ले लिया उसके बाद में क्या अंतर आ जाता है? ये बंद करना पड़ेगा, आवाज़ ज़्यादा है उसकी। हाँ, जैसे कुछ विचार नहीं चलेंगे लेकिन दृष्टि से इंद्रियां तो दिखेंगी, वो क्या है? सच्ची नहीं, बात समझे नहीं। अपन को संसार को भी देखना है, संबंध भी निभाने हैं, लेकिन फिर भी जो अंदर में याद रहती है, अंदर में, जैसे अभी याद है अंदर में मैं देह हूँ, अभी याद है मैं स्त्री या पुरुष हूँ, अभी याद है ना कि मेरा इसके साथ ये रिलेशन है, ये मेरा घर है, कोई अपन वो तो हो गए ना, उसमें भी पागल नहीं हो जाना। लेकिन जो याद है अकेली, ध्यान है ही दुनिया की प्रक्रिया, भूल जाते हैं, लेकिन फिर आप संसार को देखने का नजरिया सेट करोगे। हाँ देख, मतलब ये जैसे अपन पिक्चर देखते हैं, अब पिक्चर देख रहे हो, उसमें सब दिख रहा है आपको, अच्छा बुरा, सुख दुख, हानि लाभ, लेकिन उससे आपका कोई अटैचमेंट है क्या? ऐसे देख लो। दूसरी तरीका ऐसे देख लो कि जैसे मान लीजिए आप किसी 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में चले गए, या कहीं आप सिंगापुर, दुबई चले गए, लेकिन क्या आपको उसको देखने से कोई अटैचमेंट हो रहा है, लगाव हो रहा है? क्या दुबई बहुत सुंदर है, ये बुर्ज खलीफा मेरा हो जाए, या उससे कुछ लगता है क्या? आप दिखा दिया, आपने किसी, कोई ले गया आपको पकड़ के, आपका साथी ले गया, कलीग ले गया, या आपने खुद जाकर के खुद देख लिया, तो उससे अटैचमेंट हुआ? तो क्या देखा नहीं वो? क्या वो है नहीं? हकीकत नहीं, हकीकत है। वहीं नहीं, वहीं आपका एक छोटा सा वस्त्र, अंग वस्त्र कोई हो, और उसको आप देख लें, या आपकी साड़ी वगैरह कुछ भी, कोई हाथ की मुद्रिका रह जाए, और आप फिर उसको याद, फिर आपको क्या याद आएगा? वो बुर्ज खलीफा याद आएगा, या वो वहाँ की कोई अमेरिका जाके देखे आओ, कुछ भी आपको उससे कोई अटैचमेंट होता है? कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप काय के लिए आए हैं? सैर करने आए हैं। आपका लगाव कहाँ है? अपने, जो अपनापन है। अब अगर वहाँ आपका एक पर्स खो जाए, आपको क्या याद रहेगा? कि इतना बड़ा अमेरिका याद रहेगा? तो
तो वो जो अपनापन है, यहाँ क्या हो गया है, मेरा या पवित्रता का सब कुछ दाव पर लग गया, ईश्वर खो गया है और बाकी ये संसार अपना सा लग रहा है। मतलब ये भी हमें वही लगे कि हम यहाँ सैर करने आए थे, हम इसे देखने आए हैं, हम ये नहीं हैं, हम यहाँ क्या हमें अपना परमधाम याद है उस समय भी? क्या हमें अपना घर याद है? वह है पवित्रता। और ये अपवित्रता क्यों हो गई? क्योंकि मैंने इससे लगा, कहीं बैठ जाओ आप और किसी चीज़ को अपना कहने लगो, मान लो विदेश गए या देश गए या कोई पार्क देखा, कुछ भी सुंदर चीज़ देखी, आप उसको कहें ये मेरा है, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, भैया इस पर मेरा अधिकार है। तो लोग क्या कहेंगे? पगला गया है ये, यही कहेंगे ना। हम ऐसे ही अपने को स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन रियल में शरीरों से लगाव, मोह, संबंध, ये सब इच्छाएं उनके प्रति अनेक और इच्छाएं कि ये पैदा हुआ है, ये मेरे काम आएगा, बच्चा है मेरा, बेटी है मेरी, बेटा है मेरा, या मेरा घर है, मेरा पति है, मेरा फलाना, ये सब जो याद आ रहा है, ये अपवित्रता इसलिए हो जाती कि हम इसमें मोह कर लेते। बस साक्षी दृष्टा, बाबा ने एक शब्द दिया है ना, ये गीता में शब्द है वैसे, साक्षी दृष्टा। तुम देखो, संसार देखो, शरीर देखो, कर्म देखो, सब देखो, टीवी देखो, लेकिन उसमें साक्षी दृष्टा हो जाओ कि ये सब खेल चल रहा है, ये सब बेहद का नौटंकी है, नाटक है, यहाँ कोई किसी का है ही नहीं। तो कोई जो कह रहा है मुझसे मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरे बगैर नहीं रह, ये सब नौटंकी है। और ये सारे संबंध तार तार करने के लिए अब तो न्यूज़ भी आने लगी हैं कि कोई किसी का है ही नहीं हर जगह मर्डर किया जा सकता है किसी भी संबंध का, संबंधों के प्रति कुछ बचा नहीं। यहाँ अभी चला लो बोले। तो सभी संबंधों को छोड़ करके जब तुम देह के संबंधों को छोड़कर बाप को याद करते हो, तो जब वर्षा मिल जाता है तो बाबा को ही भूल जाते हो। जब तुम वर्षा लेते हो तब क्या करते हो? उतनी देर देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो। उस समय अरे बाबा मिल जाए, कैसे भी बाबा मिल जाए, बाबा मिल जाए, बाबा मिल जाए। और एक आध दो साक्षात्कार हुए, बाबा से बात हुई, मुलाकात हुई, फिर क्या करते हो? क्योंकि वर्षा मिलने लगता है, आपको स्थान मिल गया, मुरली मिल गई, कुछ संदली मिल गई बैठने को, कोई पद मिल गया, तो आप जैसे ही वर्षा मिला तो क्या करते हो? बाप को ही भूल जाते हो। वो पद याद रह गया, वो संदली याद रह गई, वो वहाँ पे मैं फलाना वो बन गया हूँ, जॉन इंचार्ज हूँ, या यहाँ का डायरेक्टर बन गया हूँ, किसी का जॉन का, किसी का फलाने का, वो याद रहा और बाबा को भूल गए। सभी अभी वर्षा लेना है, इसीलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ो। जानते हो संबंध जोड़ना तो सरल है, भूलना बड़ी भारी मुसीबत हो जाएगी तुम्हारे लिए। हम जितने ज़्यादा संबंध जोड़ेंगे उनको भूलना बड़ी मुसीबत है। वो इनर कॉन्शियस हो जाते हैं। क्या कितने भी रिश्ते बढ़ा लो, बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन उनको अब डिटैच होना है तो कष्ट देते हैं। सब कुछ भूल, अब एक को याद करो, तभी तुम्हें पूर्ण वर्षा मिलेगा। सब कुछ भूल, ये सब ड्रामा था, नौटंकी थी, नाटक था, पिक्चर थी, मैं स्क्रीन पर चित्र में देख रहा था, यह सब है ही नहीं। एक बाबा ही मेरा है खास, बाकी कोई नहीं। गीत है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा समझाता है, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता, ये तुम सिर्फ ब्राह्मण ही जान सकते हो। ज्ञान है पढ़ाई,
जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा हैं और शरीर में रहते हैं। शरीर नहीं है, शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है, रथ है, वस्त्र है, जो भी समझ लो इसे। ये ज्ञान है, जानकारी पूर्ण होनी चाहिए कि मैं आत्मा, जैसे अभी आपको जानकारी है कि ये घर मैं नहीं हूँ, घर में रहता हूँ, ये याद है ना शरीर को, शरीर। वैसे ही मैं शरीर नहीं हूँ, इस शरीर रूपी महल में रहता हूँ, ये ज्ञान है। इसे धारण करो। कहते हैं ना, ज्ञान होगा तो योग लगेगा, ज्ञान होगा तो ही तो लगेगा। मैं आत्मा हूँ और परम पिता ही मेरा परम आत्मा है, वो मेरा परम पिता है और वो परम आत्मा है। ये भी ज्ञान हो जाए। जब अपना ज्ञान हो जाएगा तब बाबा का ज्ञान होगा। जब तक हमने अपने को ही भुलाया हुआ है तो हम परमात्मा को जान ही नहीं सकते, बुद्धि से भी या दिव्य दृष्टि से भी, ज्ञान से भी। तुम जब अपने यहाँ से मधुबन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो कि हम आत्माएं परमात्मा बाप के पास जा रहे हैं। बाबा शिव बाबा को कहते हैं और शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन के अंदर, रियल में आ गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, आ गया है। कल्प में एक ही बार आता है और अपन सब अभी भी बेवकूफ़ बनते रहते, कहाँ है, ढूंढो 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 ढूंढो, चला जाएगा फिर रोएंगे। तुम घर से निकलते हो, समझते हो हम बाबा के पास जाते, तुम चिट्ठी भी लिखते हो कि शिव बाबा बल्द ब्रह्मा दादा, तो हम बाबा के पास जाते हैं। बाबा कलप कलप हमसे मिलता है, हमको बेहद वर्षा देता है, बेहद पवित्र बनाता है, बेहद पवित्र। फिर से वही बात आ गई, बेहद पवित्र बनो, यानी एक बाबा दूसरा ना कोई। फिर आपको रट लग जाए, अच्छा मेरा तो एक ही है बस इस दुनिया में, ये ढांचे मेरे नहीं हैं। पवित्रता दो तरह की होती है, हद की और बेहद की। तुम पुरुषार्थ करो कि तुम सब बेहद पवित्र सतो प्रधान बन सको, बेहद पवित्र, हद के पवित्र नहीं। सिर्फ ब्रह्मचारी हैं, फलाना है, उससे काम नहीं चलेगा। किसी की भी याद न आवे, बेहद पवित्र। ये सब नंबरवार होता है। बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बाबा के और कोई की याद आई, मतलब पवित्रता खंडित हुई। कोई की भी, रिश्ते की, नाते की, देह की, दुनिया की, कर्म की, भोग की, पद की, प्रतिष्ठा की, नाम की, मान की, शान की, कुछ भी। नाथ न कछ मोरी। हनुमान जी बार बार एक ही बात कह रहे हैं, मैं कुछ हुई नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, आप ही करते हो, आप ही हो। यानी उनको हर समय राम जी दिख रहे हैं और हम ऐसा नहीं देख पा रहे कि हर कर्म भगवान ही कर रहे हैं और भगवान के द्वारा ही प्रेरित है। हम तो सब निमित्त हैं। ये देख लेंगे जिस दिन, उस दिन हम परम पवित्र हो जाएंगे। बाबा बहुत ही मीठा है, ऊंचे से ऊंचा भगवान है, बेहद का बाप है, सभी का बाप है। तुम बच्चों से ने पहचाना है, बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं, सदैव, हर कल्प आकर के हम सब बच्चों को बेहद का संन्यास सिखाते हैं। क्या कराते हैं वो? एक ही चीज़ सिखाते हैं,
सन्यासी बनो। हद का सन्यास नहीं करो। देह दुनिया रिश्ते नातों को भूलना मतलब बेहद का सन्यास। यही है सन्यास जो बाबा सिखा रहा है। सन्यास कोई ऐसे नहीं चुटिया लगा हटा ली, बाल कटा लिए, या कोई मुंडन करा लिया, कमंडलू ले लिया, नंगे उहारे रह लिए, कोई सन्यास नहीं है। शरीर का सन्यास नहीं चाहिए। बाबा बेहद का सन्यास कराता है। सन्यास भी मुख्य है, जिसको वैराग्य भी कहा जाता है। अब यह वैराग्य का समय है। तुम सब वैरागी बन जाओ। कोई राग न रखो, किसी से अटैचमेंट न रखो, वैरागी बनो। बच्चे, तुम संसार से बुद्धि का योग हटा दो। इसका नाम ही है नरक, दुखधाम। इसे याद मत करो, इसका नाम है ये। खुद भी कहते रहते हैं, कोई भी मरता है तो तुम सब कहते हो नरकवासी से स्वर्गवासी हुआ। ऐसा नहीं कहते हो कि नरकवासी से स्वर्गवासी हुआ। क्या कहते हो? स्वर्गवासी हुआ। तो जरूर वह नरक में ही था। अभी तुम समझो, ये जो कहते हो वह रियल में राइट बात बताते हो कि स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, परंतु समझते कोई नहीं हो कि हम गलत हैं। हम इसका अर्थ है कि हम नरकवासी थे, ये कोई समझते नहीं। कहते तो सही हो कि हम नरकवासी थे, अब स्वर्गवास, अब हट गया, वो नरक से गया। अभी पुरुषार्थ करना है स्वर्गवासी बनने के लिए भी, सिवाय बाबा के और कोई पुरुषार्थ करा नहीं सकता तुम्हें। तुम एक ही पुरुषार्थ करो, 21 जन्म के लिए स्वर्गवासी बनोगे। बनाने वाला शिव बाबा है, वह तुम्हारा पिता है। तुम्हें जरूर स्वर्गवासी बना देगा, नरक से हटा दे। कल कितनी सारी युक्ति बताई बाबा ने। सुख देने से ही कोई स्वर्ग कहा जाता है, हैबिट डालो, कितना सारा बोला था। आज बाबा वही कह रहा है कि बाप बना रहा है और वो शिक्षा देता है, तुम पुरुषार्थ करो। वो हेवनली गॉड फादर है, सुख देना सिखाता है। खुद आकर कहता है, बच्चे मैं पहले तुमको घर शांति धाम ले जाऊंगा, सबको, पटरानियों को भी और बारात को भी। कहाँ ले जाऊंगा? घर। शांति धाम जाकर फिर तुम सुख धाम में पाठ बजाने लौटोगे। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले भी शांति धाम ही जाएंगे। बुद्धि में यह सारा खेल तुम्हारे अंदर तुम्हें रखना है। हम सब शांति धाम जाएंगे, फिर पहले जाकर शिव बाबा से वर्षा पाएंगे। जिससे वर्षा पाना होता है, बस उसी को ज़रूर याद करना चाहिए। बाबा ही वर्षा देंगे, इसीलिए निरंतर बाबा को याद करो। अटैचमेंट, लगाव, मोह, प्रेम जो भी है वो बाबा के साथ होना चाहिए बस। बच्चे, वर्षा जब मिल जाता है फिर तुम यहाँ पर भी और बाद में भी मुझे भूल जाओगे। दो बातें कही। वर्षा मिलता है वो यहाँ पर भी अपन मकारी देते हैं, और वर्षा मिलने के बाद स्वर्ग में जब चले जाते हैं, वैकुंठ में स्वर्गवासी बन जाते हैं, तो वहाँ भी हम बाबा को पूरी तरह भूल जाते हैं, नहीं करते। कंके बाबा किसने, हम तो हैं ऐसे,
हम तो सामर्थ्यवान हैं, हमारे पास तो सोने के महल हैं, इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। भूल ही जाते कौन बाबा, कांके बाबा, कैसे बाबा। जानते हो वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाप इस समय सन्मुख कह रहा है तुमसे, तुम्हारे जो भी देह के संबंध हैं बस भूल जाओ और वर्षा प्राप्त कर लो। कितना सहज है वर्षा, सन्मुख आकर कहता है, एक ही बात कहता है, जो कोई भी तुम में से भूल जाएगा सो वर्षा पाएगा, नहीं भूल पाया तो नहीं पाएगा। सिंपल फॉर्मूला है, कुछ बहुत कठिन नहीं है वर्षा पाना। बताओ कितना सरल है वर्षा पाने का, कोई सिंपल तरीका बताया, बस देह के संबंध भूलो और पालो बाबा को और बाबा की शक्तियों को। बाबा का ज्ञान गुण सब कुछ बाबा का आपको प्राप्त हो जाएगा स्वतः। तुम्हारे जो भी संबंध हैं देह के, उन्हें तुम्हें देह सहित भूल जाना चाहिए। अभी कोई भी नया संबंध जोड़ना भी नहीं चाहिए। थोड़ा ये वाला बना के देख लूँ, थोड़ा शादी संबंध बना लूँ, फिर सब बच्चे पैदा कर लूँ, फिर फलाना कर लूँ, फिर ये कुछ भी जो है जितना है बहुत है। अब उसको आपको उसमें बुद्धि बड़े बढ़ रहा है, बढ़ने दो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि वहाँ से हट जाए। याद रखना, अगर अब कोई संबंध जोड़ोगे और ज्ञान में आकर जोड़ोगे तो फिर उसको भूलना ही पड़ेगा, जो बहुत कठिन होगा। समझो बच्चा या बच्ची पैदा कर लिया तो अब फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा, वही तुम्हें याद आएगा। तो एक्स्ट्रा याद बढ़ जाएगी। बाबा बार बार समझाता है, सबको भूल मुझ एक को ही याद करो, मत बढ़ाओ। क्यों याद करना है पता है ना? क्योंकि वही हमारा माता पिता, टीचर, गुरु सब कुछ है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, सब कुछ, सब कुछ। बाबा के हम सब बच्चे भी आत्मा के रूप में भाई भाई ही हैं, या ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं, चाचा मामा आदि। अब कोई संबंध तुम्हें याद नहीं करना है। वैसे तो बचा ही नहीं है आगे चल के तो, लेकिन अभी बाबा मना ही कर रहा है। एक ही समय होता है पूरे कल्प में जब भाई बहन का ही संबंध शरीर से रह जाना चाहिए, बस संगम पर। तुम सब ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां बन जाओ। ये पक्का तुम्हारे बुद्धि में आ जाना चाहिए, मेरा तो बाबा अर्थात मैं जिसका पोत्रे पोत्रियां हूँ वह शिव बाबा है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो जितना याद करेगा। कौन है, कितने हैं, कौन कौन है? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जिसका जितना पुरुषार्थ। उसके लिए बाबा बाबा है, तुम उसके नाती पंथी हो, नहीं याद कर रहे तो नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी चलते फिरते तुम बनते हो बच्चे। तुम इस समय पूर्ण रूप से चैतन्य लाइट हाउस बन जाओ। तुम्हारी एक आँख मुक्ति धाम में खुले तो दूसरी आँख जीवन मुक्ति धाम में लग जावे। एक आँख में मुक्ति, एक में जीवन मुक्ति। वह लाइट हाउस जड़ होते हैं,
यहाँ पे जो रोशनी घर होते हैं ना, लाइट हाउस, वो जड़ होते हैं, तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है और उससे तुम अज्ञान के अंधकार को चीर करके संपूर्ण प्रकाश फैला रहे हो। तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, सर्वत्र तुम्हें बाबा ही दिखाई देने लगता है। परमधाम सब आत्माएं दिखाई देने लगती है, ये शरीर दिखाई नहीं। जैसे यहाँ पर सोनार के पास जाते हो तो उसके पास एक ही दृष्टि है कि उसको आपके कोई भी आभूषण को ले जाओ, कितना टाका कितना ओरिजिनल, उस दृष्टि से ही उसे दिखता है कि ये इतना है सोना। बस उसको नहीं दिखता है कि हमारा ये मुद्रिका है, कि जंजीर है, कि फलाना है, कि ढिकाना है। 100 तरह की चीज़ें ले जाओ उसके पास, कि फुल्ली ले गए, कि कान का झुमका ले गए। वो नहीं कहता कि ये झुमका है कि क्या, उसको क्या ही दिखता है, एक दृष्टि है उसकी कि वो सोना कितना है। क्या तुम लाए मेरे पास, क्या मैं तुम्हें बना के दूंगा, उसकी बनाई और मजदूरी भी लूँगा। दृष्टि में वैसे तुम्हारे अंदर क्या हो जाए, एक नेत्र हो जाए ज्ञान का, सर्वत्र बाबा ही दिखाई दे और उसके तुम बच्चे आत्माएं ही। आत्मिक दृष्टि, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई लूला, लंगड़ा, बहरा, अंधा, बीमार, मर रहा है, जी रहा है, ये कुछ दिखाई नहीं। आत्मा है जो पाठ बजा रही है, सब आत्माएं हैं वो पाठ बजा रही हैं, एक्टिंग कर रही हैं, आत्माएं दिखाई। ये ज्ञान का नेत्र खोलने पर होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। इतनी बात नहीं है वो सिया राम मैं सब जग जाने, बस करो प्रणाम, जो कि बस प्रणाम करते राम राम भाई सब राम, हम तुम सीता जी राम जी हम देख रहे हैं, ऐसे नहीं है। दृष्टि बदल जाए, रियल दृष्टि। ज्ञानवान बन करके फिर सच्चा रास्ता दिखाओ। बाप तुम्हें पढ़ा रहा है, ये दुखधाम है, तुम संगम पर हो, तुम सुखधाम दुखधाम के बीच में हो। सारी दुनिया बाकी की कलयुग में है, दुखधाम में है। संगम पर ही बाबा बच्चों के साथ बैठता है, बच्चों से बातें करता है। और कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आवें, तो बाबा कहता अच्छा वो गुण उठाएगा, शायद तीर लग जावे, तो बाबा को भी रहम आ जाता है, ठीक है ले आओ, हो सकता है उसका कल्याण हो जाए। तब ले जा सकते थे, इतनी सख्ताई थी, ले जाने नहीं था। हर पल बाबा बातें कर रहा था, हर पल बाबा खिला रहा है, पिला रहा है, सुला रहा है, जगा रहा है। अमृत वेले से लेके अमृत वेले तक एक एक बच्चे का ख्याल रख रहा था। क्या सोचते हो, क्या करते हो, कितनी तपस्या हो रही है, अशरीरी हो रहे हो कि नहीं रोज़। उन दिनों परमिशन लेने पड़ती थी, बाप फलाना आना चाहता है, ले आए क्या। ऐसे नहीं कोई भी मुरली में आएगा बैठ जाएगा, कोई भी चला जाएगा, बहुत शक्ति थी। कलयुग में सब कनिष्ठ पुरुष हो गए हैं, जो उत्तम पुरुष हैं लक्ष्मी नारायण को नमन करते। सतयुग में कोई भी फिर किसी को नमन भी नहीं करेगा, पैर छूना आदि सब बंद। देव और देवियाँ कोई को नमन नहीं करते। यहाँ पर भी हम जब जाते मधुबन, एक दो बार जब भी गए, तो किसी को हाथ जोड़ के, उस समय भक्ति रहती है ना, हाथ जोड़ के ओम शांति बोल दिया, तो क्या ये हाथ जोड़ते हो आप, हाथ मत जोड़ो, भाई बहन की दृष्टि रखो, बस हाथ मत जोड़ो। ओम शांति बोलना है तो अंदर से ओम शांति बोलो, मुस्कुराते हुए निकल जाओ। हाथ जोड़ के किसी को न झुको ना हाथ जोड़ो, यही सिखाया जाता हो। अपन को ये लगता अजीब से मर गए, ये कितना उद्दंड बना रहे हैं कि सबसे बुला रहे हैं कि आप नम्रता छोड़ दो, विनम्रता छोड़ दो। लेकिन वो आत्मिक दृष्टि की बात है, बाबा ने जो सिखाया। कभी किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है, ना खुद को भी दिखा दिया तो भी गलत है कि मैं छोटा हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं कम तपस्वी हूँ, वो बहुत महान है,
ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन पास होगा फेल होगा तब पता चलेगा रिजल्ट तो। कौन नारायण बन पाया, कौन दे दुनिया को भूल पाया, कौन इसी में अटक गया। अभी कुछ नहीं, अभी तो सब बराबर है, स्टूडेंट है ना सब। तो यहाँ की सब बातें वहाँ हो न सकें, बाबा समझा रहा है। अच्छी रीति बाबा को याद करके सेवा करोगे तो आगे चल तुमको ज़रूर साक्षात्कार होने लगेंगे। एक एक बात बाबा आपको दिखाएगा, पहले ऐसा करो, ये होगा, आज यहाँ से हटो, वहाँ चले जाओ। ये ऐसा नहीं है कि कल पहले जो लिख दिया है कि नाव आएगी तुम उसमें बैठ जाना, मैं ये बन के आऊँगा तुम्हारी रक्षा कर, ऐसे सब आपको साक्षात्कार होंगे हर एक को आगे चल के जब विनाश आएगा तब। लेकिन किसको होंगे? जो बाबा की याद में रहकर सेवा करेंगे। आपको सबको होंगे, सबकी नहीं कह रहा है बाबा। तुमको सिर्फ बाप पढ़ा रहा है, घर बैठे आप ही आपको साक्षात्कार आदि होने लगेंगे। बहुतों को तो ब्रह्मा का साक्षात्कार होगा, उसके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराएगा। तो भक्ति मार्ग में जिसमें जैसी भक्ति रखते थे उसका साक्षात्कार होता था ना, फिर वो सन्मुख बात करता था, वैसी अब भी तुम्हारी भावना के अनुसार सबसे ऊंचे से ऊंचा बाप बगैर मेहनत तुम्हें साक्षात्कार कराएगा, बगैर मेहनत। क्यों कोई बात आपको सुनाई जा रही है, आपके सामने लाई जा रही है, किसके द्वारा लाई? जिससे तुम मानते होंगे बुद्धि में, उससे। और ये पूरे कल्प होते हैं साक्षात्कार। गौतम बुद्ध पैदा हुए, उनकी माँ को साक्षात्कार हुआ। जीसस पैदा हुए, शंकराचार्य पैदा हुए, सबकी माँ को साक्षात्कार हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे साक्षात्कार नहीं हुआ। और बिना मेहनत, ऐसे नहीं कि उसके लिए उन्हें ध्यान करना पड़ा। मैं तो बताता हूँ ना, हमारे घर में तो रोज़ माते को कहीं किसी को कोई ना कोई होते ही रहते थे। हर चीज़, जरा सी गाय बीमार हो गई, इसको बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, कोई आ गया, उसने कहा भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और रात में ही नहीं, ऑपरेशन मत करो, साक्षात्कार हो गया। जाओ, फलाना व्यक्ति आया है, ऐसे मिला है, 1 मिनट में उसकी दवा मिल गई और वो ठीक हो गई। तो हर चीज़ का, छोटी छोटी बात का साक्षात्कार हो। और कोई पुरुष ऐसे नहीं कोई ध्यान में करते हैं, बहुत घंटों बैठते हैं, अभ्यास है। बस निर्मल मन रखो, किसी के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष नहीं, किसी का तेरे मेरे में मत फंसो, भगवान की याद में रहो, बाबा की याद होने लगते हैं। देखो शुरू में कितना ध्यान में जाना पड़ता था, फिर आप ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़े ही करते थे, बच्चे कभी भक्ति करते ही नहीं हैं। जैसे एक साक्षात्कार कर होना तो जैसे एक खेल हो गया था। झट एक दूसरे से बात करते, कहते चलो वैकुंठ चलें, और एक दूसरे को देखते देखते दोनों ही चले जाते थे। ऐसा शुरू में होता था। बच्चे आपस में कहते थे एक दूसरे से चलो वैकुंठ चलें, जैसे कोई खेल हो रहा हो, हंसी मजाक चल रही हो। और कब ध्यान में चले गए, कब वैकुंठ चले गए, कब झूले झूले आए, कब सूवी रस पी आए, कब वहाँ खेले आए। खुद भी दोनों हैं और दूसरे भी वहाँ दिख रहे हैं। बाकायदा होता था ये सब। तो एक दूसरे को देखते देखते चले जाते थे। जो कुछ भी बीता हुआ वह सब रिपीट करते थे। अभी तुम बच्चे यहाँ आए ही इस धर्म में इसीलिए हो। सतयुग में पहले यह धर्म है, इसमें बहुत सुख है, जो वहाँ तुम देख कर आते थे कि सुविरस बहुत अच्छा था, पी कर आते, उसका स्वाद याद रहता है यहाँ तक आने पर ध्यान में। वो बाबा ने क्या दिया था, वो क्या तूने लिया था, सब होता था। तो तब जगदीश भाई जैसे लोग ऐसे हंसते, ये कहते थे बाबा
जे हाल चले जाती हैं, मुझे भी जाना है, मुझे भी भोग लगाना है, क्या मैं नहीं हूँ? ऐसे करा तो बहनों ने कहा अच्छा ठीक है तुम जाओ पीछे, बाबा ने कह दिया तुम इसके पीछे जाओ। वाह, ये गया भी वहाँ, जाके देखा भी इसने, लेकिन कहीं कोई दिखा नहीं, तो ये वापस लौट आया। उसने भी कहा हाँ ऐसा ही हुआ, मैंने देखा था, कमरा था एक, ये था वो था, लेकिन कोई था ही नहीं वहाँ पे, भोग किसको लगा था, मैं लौट आया। तुम जाओ अब लगा के, आप इसको लेके जाओ। ये सब करते थे, ये खेल था एक। तो सतयुग में तो सब होता है, फिर सतयुग के बाद धीरे कलाएँ कम होती हैं। जो सुख नए मकान में होता वह फिर पुराने में नहीं होता। थोड़े समय बाद भव का कम हो जाता है और स्वर्ग फिर धीरे धीरे नरक की ओर चलने लगता है। नरक और स्वर्ग में बहुत फ़र्क है, कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक। तुम खुशी में रहते हो, यह भी जानते हो कि बाबा की याद भी पक्की ज़रूर ठहर जाएगी। प्रेम करो, अपने आप साक्षात्कार होंगे, अपने आप सब होगा। उसमें कमी आ जाती है तो फिर गड़बड़ होती है। हम आत्माएं हैं, सबसे पहले तुम यही भूल जाते हो, देह बन जाते हो, फिर कुछ भी करते रहो, फिर कुछ नहीं हुआ। क्रियाएं रह जाती हैं कि ऐसे बैठना है कि वैसे बैठना है, ये करना है कि वो करना है। क्रिया से नहीं होगा, प्रेम से होगा, सहज होगा। देह अभिमान में आ जाते हो ना, तो यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा ही निश्चय करके सुनो, कोशिश करते रहो मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा शरीर में रहती हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। बार बार कोशिश करते रहो, ये समझने की, ये रटने की नहीं। कई बच्चे फिर रटने लगते मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। बाप की याद में रहो। देह में आने से फिर पता है क्या हो जाता है, जैसे ही देह में आते हो सारे देह के संबंध याद आ जाते हैं। इसकी लाज मारनी है, ये मेरा ससुर लगता है, ये मेरा फलाना है, वो सब याद आ जाता है देह याद आते ही। ये एक नियम है, जो कोई देह में आएगा वो देह के संबंध जरूर है, ये नियम है प्रकृति। तुम गाते रहो भले ही मेरा तो एक बाबा दूसरा न, उससे कुछ नहीं होगा। फिर ऊपर से गाते रहें, हम गाना बना लें, बजाएं, गाएं, नाचें, क्या होगा ऊपर से? फिर देह में तो फंस गए। बाबा हम आप पर बलिहार जाएंगे, अनेक ये गाने लगते। अरे अभी समय है, एक को ही याद करो, अभी समय। आँखों में सिर्फ भल किसी को देखो, भल घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा बाबा को याद करती है, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं। कि आंखें फोड़ लें क्या, तो दिख रहा है ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। नहीं, वो तो एक गैसेट है आपके पास, फैसिलिटी है कि वो आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते, ये गैसेट हैं सब, इनमें फंसो मत। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु दिल बाबा को दे दो, दिल बाबा की याद में रहे। अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करना है। कोई भी किसी सखी से प्रीत हो जाए तो उसकी याद ठहर जाएगी, तो वह सखी की याद तुम्हें देह में ले जाएगी। माताएं बहनों की सखी होती है, अब उसकी याद आ गई, पता चला वो याद कर रही है कि नहीं, वो जग रही है कि नहीं, तो दूसरी सखी की याद बाबा की याद छुड़ा देगी। और उसकी याद जब ठहर जाएगी तो उससे रग टूटने में बड़ी भारी मुश्किलात होगी। पूछते हैं बाबा ये क्या करे अब? अरे बाबा समझ जाता है कि तुम जरूर किसी के नाम रूप में फंस गए हो, चाहे
अभी तुम सखीकी में फंसे हो, कब कल सखाकी में फंस गए, बस खत्म। तो बाबा बता देता था ब्रह्मा के थ्रू, ब्रह्मा मुख से ही तो बोलेगा कि तुम नाम रूप में फंस गए, और कुछ नहीं हुआ है। कि नहीं वो सखी जब वहाँ जाएगी तो हम भी जाएंगे, उसका ट्रांसफ़र होगा तो हमारा भी हो गया, खेल खत्म। तुम्हें तो हर हालत में आत्माभिमानी बनना था, सखी की याद से तुम देह अभिमानी बन जाते हो। फिर तीसरा तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब होता है, तो फिर एक दूसरे को धोखा आदि भी देते हो। इन आँखों से जो कुछ देख रहे हो बच्चे, इसमें बुद्धि न जावे, बस यही संपूर्ण पवित्रता की ओर ले जाएगा। ये आदेश है बाबा का, बार बार आदेश है इस मुरली। तुम्हारी बुद्धि में ये रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ा रहा है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे बाबा को कभी याद नहीं करते। बाबा ये भी पोल खोल रहा, यहाँ बैठे हो, मुरली सुन रहे हो, सब है, ना अपने को आत्मा समझ रहे हो, ना बाबा को याद, बस सुन रहे हो, क्रिया समझ कर रहे हो कि नहीं वो जाना होता है तो चलो 1 घंटे चलते हैं, टाइम पास हो जाएगा। कभी याद नहीं करते। कोई ऐसे यहाँ बैठे याद में नहीं रह पाते। तो हर एक को अपने को देखना चाहिए कि मैंने कितना शिव बाबा की याद की। नहीं तो चाट में रोला पड़ जाएगा। भगवान कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम मुझे ही याद करो। एक ही बात कह रहे हैं भगवान। अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाया करो। खाना खा लिया तो चलो 10 मिनट के लिए बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास अब कोई के पास कोई गोरख धंधा थोड़े ही है जो तुम्हें करना है। सबके पास काम धंधे कम हो गए। न तो चाकी पीसनी है, न पानी भरने हैं, न भैंसें साननी है, कुछ तो नहीं करना है भाई। कोई गोरख धंधे नहीं है। रिटायरमेंट के बाद क्या ही है आपके पास, ज़रा बता दो, क्या ही करते? खाया पिया सो लिए, दिन में भी सो लिए, रात में भी सो लिए, यही कर रहे। कोई गोरख धंधा है क्या? फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हो वह भी कोई कोई की बुद्धि में रहने लग जाता है। जैसे अब आ गए यहाँ पर मुरली सुनने, या मधुबन चले गए तो वो फलाना काम था, इतने तारीख को होना था, वही याद आ रहा है। बाबा याद ही नहीं आ रहा है। फलानी तारीख को फलानी जगह जाना है, उसकी टिकट हुई है कि नहीं, वही याद आ रहा है। बैठे हैं। ये ज़बरदस्ती का योग नहीं लगाओ, बड़ी भारी ज़बरदस्त मंजिल है। सदा अपनी जांच करो। तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल समय अभी ही चल रहा है। अभी बुआई का टाइम है, अभी नहीं तो कभी नहीं। पूरे क्लब के लिए आपका बंटाढार हो जाएगा। इसलिए अलर्ट हो जाओ कि एक एक सेकंड, एक एक श्वास, एक एक संकल्प बाबा याद रहे। और स्वयं अपने को बार बार सोचो, मैं देह में रहते हुए आत्मा हूँ, मैं भ्रकुटी सिंहासन अकाल तख्त पर विराजमान हूँ, मैं बिंदु रूप हूँ, मैं अति सूक्ष्म हूँ, ज्योति हूँ। ये बॉडी कॉन्शियस टूटता जाए। तुमने भक्ति में बहुत समय वेस्ट कर दिया, दिन प्रतिदिन गिरते ही गए, मिला तो कुछ भी नहीं। बाबा से वर्षा तो एक ही बार पूरे कल्प में मिलेगा, अब इसे भी छोड़ दोगे क्या? मेरी याद में रहोगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे।
ये भी मेरी गारंटी है। और स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो याद में रहकर अपने विकर्मों का विनाश कर कर्मातीत अवस्था को अभी प्राप्त हो जाएंगे। उनको मिलेगा। तुम जा सकते हो स्वर्ग, तुम्हारे पास एलिजिबिलिटी है। तुमने जीते जी देह में रहते देह को दुनिया को भूला। तुम समझ गए ये वस्त्र अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा इस वस्त्र से या इस नौटंकी से कोई लेना देना नहीं। तुम अलर्ट होकर रहे, उन्हें पासपोर्ट मिलेगा। और जिनके विकर्म रह जाएंगे, जो पाप मिटाने के लिए मुझे याद नहीं करेंगे, उन्हें बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। ये भी याद रखो। बाबा झूठ नहीं कह रहा है, कोई डरा नहीं रहा है आपको कि यूँ ही सज़ाएँ खानी पड़ेंगी। जब सभी जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, मज़े करेंगे। ऐसा है नहीं। जो विकर्म करते हैं उनको पूछो फिर क्या होता है उनके साथ, उनका चित्त कितना दुखी हो जाता है। बाबा तो राय देता है, बस किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता बाबा, सबको राय दे रहा है। अपने ताज तखत का फ़ोटो अपने पॉकेट में खुद ही रख दो कि मेरा ये ताज है, ये मेरा ऐसा तखत है, मैं यहाँ पर बैठता हूँ। जितना देखोगे बार बार उतना मुझे याद करोगे कि मुझे ये प्राप्त करना है। तुम्हें मोह भी करना है तो अपनी उस नारायण स्वरूप स्थिति से मोह करो, उसमें लग जाओ। तुम नहीं छोड़ सकते मोह, तो बरना नहीं कर रहा है बाबा कि नहीं करो, लेकिन करो। जैसे अभिमान करना है तो आत्मा होने का करो, वैसे ही मोह करना है तो उसका करो जो पद है, जो प्रतिष्ठा है नारायण स्वरूप, उसका करो कि ये तखत ये ताज मुझे चाहिए चाहिए, मुझे उससे लगाव है, मोह है, अटैचमेंट है। मैं यह बनकर ही रहूँगा। नर से नारायण चित्र देखकर खुश हो जाओ और खूब सारा बाबा को याद करो। ये सब पुरुषार्थ की युक्तियाँ हैं। कोई से भी तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है। हमारा बाबा हमको रोज़ सत्य के नारायण बनने की कथा ही तो सुना रहे हैं। कैसे 84 जन्म लेते हो वह भी हिसाब तो चाहिए। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, दुनिया को तो कुछ भी पता ही नहीं है। ऐसे ही मूर्ख से सिर्फ कह देते हैं मूर्ख होकर कि इसको कहा जाता है थियोरटिकल। जो मूर्ख कुछ भी कह रहे हैं वो थियोरटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं। तुम्हें हर काम प्रैक्टिकल करना है, तुम्हारा सब कुछ प्रैक्टिकल होना है। नारायण प्रैक्टिकल बने, थियोरटिकल ही नहीं, विचारों में नहीं, सिर्फ कहने के लिए नहीं। अभी जो कुछ हो रहा है इसी का फिर भक्ति में तुम जाकर पुस्तकें आदि बनाने लगोगे। अनेक ऐसे होंगे जो भक्ति में उन्हें वो ज्ञान याद आएगा, ये मुरली की बातें याद आएंगी, फिर वहाँ लिखेंगे भगवान ऐसे आता है, ये करता है, ये करता है, वो आया था, उसने ये किया था, चटनी पीसी थी, मैं लिखेंगे। फिर तुम सुदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में चलो। तुम्हारे लिए नई बात नहीं है। रावण राज्य झूठ खंड है, षटखंड राम राज्य है, चित्रों में बड़ा क्लियर है। अभी ये पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी जो विनाश हुआ था, पहले भी घमंड हुआ था। साइंसदान जो होते हैं उन्हों को हर 5000 वर्ष बाद ये ख्याल आने लगते हैं कि हम ये बनावें, उनके बुद्धि चलने लगती है। बम बनानी चाहिए, एटम बम बना, इसको ये फ्यूजन कर दो, इसको ये फ्यूजन कर दो। बुद्धि प्रधान होते हो ना फिर से। तो जब जब बुद्धि प्रधान होते हो, दिमाग प्रधान होते हो, दिल प्रधान नहीं होते, तब तब विनाश कर देते हो। किसी से कोई लगाव नहीं, घमंड है, सिर्फ हम ही हैं सब कुछ, हम ऐसा कर देंगे, देखो हमने ये कर दिया, ये इतनी स्पीड से जाएगा, ये करेगा, वही बना सकते बस।
दुख देने के साधन। और कहते हैं हमको कोई प्रेरक है, उसे पूछो भी कैसे बनाया भाई, क्यों, पता नहीं क्या हुआ, हम बनाने ये निकले थे, ये बन गया, प्रेरणा दे रहा है। ये सब करते रहो, समझते भी हैं हम ये करेंगे इससे ये सब खत्म हो जाए, परंतु परवश हो गए हैं, डर लगा हुआ है, समझते हैं घर बैठे एक बम छोड़ देंगे तो सब कुछ खत्म कर देंगे। अभी क्या ही चलने लगा, क्या ही तैयारी है रूस की या किसी की भी, क्या तैयारी है कि हम मर भी जाएं। आप समझो बात को, क्या तैयारी है, कितनी बड़ी है। अगर हमारे यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहा, सब मर गए, किसी ने हमारे ऊपर परमाणु बम पटक दिया, हम सब मर ही गए, तो ऑटोमेटिक इतनी देर बाद अपने आप अंदर से ज़मीन में उन्होंने ऐसी जगह कई जगह गाड़ दिए हैं जहाँ से वो निकल कर के हथियार, ऑटोमेटिक मशीनरी, कंप्यूटराइज्ड जाकर दूसरे देशों पे बम फाड़ देंगे, न्यूक्लियर बम पटक देंगे पृथ्वी के हर कोने में। कोई भी, हम नहीं तो कोई भी नहीं, पूरे भूखंड, पूरे पृथ्वी की गोविंदाए नमो नमः कर देंगे। ये सर्किट बना के रखी है पहले से, कितनी दिमाग चला रहे हैं। तो एरोप्लेन, पेट्रोल आदि की फिर दरकार ही नहीं रहेगी, विनाश तो जरूर होगा ही। नई दुनिया सतयुग था, क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, अब फिर स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आगे चल यह बात सब समझेंगे, जो बचेंगे वो सब समझ जाएंगे। तुम समझो, रियल स्थापना ज़रूरी है, इसमें पाई पैसे का भी संशय नहीं होना चाहिए तुम्हें कि हो रही है कि नहीं हो रही। फिर मरी जाएंगे तो क्या होगा, फलाना ही होगा, वो उनकी प्लानिंग है, ईश्वर की प्लानिंग अलग है। अरे चाहत कछु और है, नर चाहत कछु और। भगवान को तो स्थापना करनी है, वो होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये ड्रामा चल रहा है, कलप पहले माफिक, ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा सोगा, नहीं। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध बड़ी, अनेक ऐसा प्रश्न करते हैं। पुरुषार्थ बड़ा है क्योंकि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है। कहो उनसे जो ये पूछते हैं। पुरुषार्थ बगैर कभी कोई रह ही नहीं सकता। तुम पुरुषार्थ करो अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करने का, सब कुछ भूलने का। ये पुरुषार्थ करना है। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। अरे शिव बाबा तुमको कह रहा है मुझे याद करना है, सब भूलना ही है। ये किससे कहा? मुझे आत्मा ने कहा। बाबा आत्माओं से तो बात करते हैं, शिव बाबा पतित पावन हैं। यह बात आत्मा सुन रही है। तुम बच्चों को ये पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाने ऊंचे से ऊंचा, प्यारे से प्यारा बाप आया है। भक्ति मार्ग में उसको ही याद करते थे और गाते थे, तुम्हारी गतिमत न्यारी। तो जरूर मत दे रहा है, अब तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए। इतने सभी मनुष्य मात्र वापस घर चले जाएंगे। विचार करो कितनी आत्माएं हैं, सभी का अपना अपना सिजरा वहाँ बना हुआ है। वहाँ बना हुआ है बाकायदा, ये वाला जगह, ये सीट फिक्स है, यहीं बैठेगा ये फलाने की, ये सिजरा बना हुआ है। मधुमक्खी की तरह अपना अपना छेद है वहाँ। सब आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर अपने ही सिजरे में बैठेंगी। क्लास वो देखो ना अध पर है। ये पृथ्वी क्या है? लटकी नहीं है क्या? सूरज लटका नहीं है क्या? चंद्रमा लटका नहीं है क्या? बताओ क्या चीज़ नहीं लटकी है? ये घूम रही है, ऋतु आ रही हैं। नहीं रह रहे हो, लेकिन ये तो आपको पता है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूम रही है। ये एक घंटे में 1800 किलोमीटर चली जाती है एक स्थान से। और ऐसे ही नहीं घूम रही है, मतलब कि सिर्फ यूँ ही घूम रही हो, यूँ घूमते घूमते भी भौरा की तरह यूँ भी घूम रही है। मतलब ये तो घूम रही है, इससे रात दिन हो रहे हैं,
और ये जो घूम रही है ना, इससे ऋतुएं बन रही हैं, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, वर्षा आ गई, फलाना आ गई, ये सब जो 8 ऋतु बनती हैं वो ऐसे, ये चक्र जो बड़ा वाला है, इससे ये सूरज का चक्र लग रहा है या केंद्र का लग रहा है, और ये जो रोज़ घूम रही है इससे रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन हो रहे हैं। 365 दिन में एक चक्कर पूरा हो रहा है। हाँ वो तो अलग है, फिर 30 हर एक की 3 गति हैं। फिर कल्प की आयु घूम रही है, सतयुग आ गया, त्रेता आ गया, द्वापर आ गया, फिर कलयुग आ गया, वो बड़ी गति है, वो तो दिखाई भी नहीं दे रही है अपन को। ये तो दोनों विज्ञान भी देख पा रहा है, लेकिन ये वो तीसरी तो देख ही नहीं पा रहे कोई, कि अब सतयुग आ गया तो मनुष्यों की मति कैसी हो गई, और अब कलयुग आ गया तो मनुष्यों की मति कैसी हो गई, सब काम ही हो गए। वो गति तो दिखाई नहीं दे रही। नंबरवार तुम फिर बैठोगे, ये रुद्रमाला है। बाबा कह रहे इतने करोड़ आत्माओं में मेरी माला, ऊपर में फूल, फिर पाठ बजाने के लिए सब यहीं आएंगे। यही फूल ही तो परम धाम है, यही ड्रामा बना हुआ है। हम फूल को सब आँखों से लगाते, चूमते, वही फूल ऊपर है। कहा भी जाता बना बनाया ड्रामा, ये ड्रामा चलता है। सो तुम जानो, सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म का विनाश हो जाएगा और तुम घर चले जाएंगे। ये मेहनत है जो सबको करनी चाहिए, सबको रास्ता बताना चाहिए। तुम्हारा फ़र्ज है, तुम कोई देहधारी में फंसो मत। ये नहीं किसी को समझाने के फंस गए, नहीं। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करेगा तो पाप भस्म होंगे। बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, सो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। पूछने की क्या बात है इसमें, कैसे भी करके याद ज़रूर करो। पूछो मत, बार बार करो। पहले कुछ करा नहीं, पूछने लग गए तो भी काम नहीं चलेगा। इसमें बाबा क्या कृपा करेगा, मैं ये कृपा नहीं करनी है, याद तुमको करना है, मुझको नहीं। वर्षा तुमको लेना है, मुझको नहीं। मैं तो तुम्हें सब देने को तैयार हूँ। यह पुराना झाड़ हो गया है, इसलिए इससे बैरागी बन जाओ। इस पुरानी दुनिया से पूरी तरह बैरागी बन जाओ। राग न रहे, लगाव न रहे, अटैचमेंट न रहे, न वस्तु, व्यक्ति, कर्म, किसी से भी। इसको बेहद का बैरागी कहेंगे। वह हठ योगियों का तो सिर्फ हद का बैरागी होता है। बाबा तुम्हें बेहद का वैराग्य सिखा रहा है। ना अभी ज्ञान न भक्ति है, सिर्फ एक ही चीज़ सिखाने आया है, वैराग्य। ज्ञान कब होगा? सतयुग और त्रेता में ज्ञान होगा और द्वापर और कलयुग में भक्ति होगी, लेकिन संगम पर वैरागी बनते हो। इसलिए ज्ञान, भक्ति और वैराग्य 3 चीज़ों से पूरा ड्रामा बना हुआ है। तीनों चीज़ होती हैं। सकीले दे बच्चे, तुम कहते हो ना कितना शकीलदा बाप है, तुम समझो बेहद बैराग्य वाले हद का कैसे सिखाएंगे, वो सिखा न सकें। यह बेहद का बैरागी तुम्हें बेहद का बैरागी सिखाता है। 63 जन्म बाबा को याद किया, बस हमारा तो एक बाप दूसरा न कोई, ये गाया, लेकिन अब रियल में समझो कि एक बाबा ही है। अच्छा, मीठे मीठे शकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाबा की याद से अपने विकर्मों का विनाश कर कर्मातीत अवस्था बना। जो बनाएगा उसे पासपोर्ट मिलेगा, जो नहीं बनाएगा सो नहीं मिलेगा। ये बाबा ने एक सार बता दिया आज के मुरली का। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ कर, याद करेगा तो सजाओं से बच जाएगा। दूसरा पॉइंट है, ज्ञानवान बन, सबको रास्ता बता, चैतन्य लाइट हाउस बन जा। एक आँख में शांति धाम और दूसरी आँख में सुखधाम सदा रहे। एक में परमधाम रहे, एक में वैकुंठ रहे। ये सदा आपको दिखता रहे, बस आया कि आया, बस आया कि आया, बस मैं गया कि गया। इस दुखधाम को पूरी तरह भूल ही जाओ। अब 2 ही आँख हैं, दोनों से 2 चीज़ देखोगे तो फिर इसे अपने आप भूल जाओ। वरदान है, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से
रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा को ऊंचा उठना चाहिए, ऐसी भावना से तुम उन्हें रिगार्ड दो। ये भी ऊंचा उठ रहे हैं, ये भी ऊंचे उठ रहे हैं, ये भी खूब योगी हैं, ये भी तपस्या कर रहे हैं, ये भी एक दिन नारायण स्वरूप बनेंगे, नारायणी बनेंगे। उस भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक, तभी तो उनके प्रति शुभ चिंतक होंगे। नहीं अरे यार ये तो बेवकूफ़ हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं, ऐसा सोचेंगे तो क्या ही भावना है आपकी? फिर न खुद बनोगे न बनने दोगे, गिरा दोगे। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना रखो, ऊंच उठाने की भावना रखो, आगे बढ़ाने की भावना रखो और शुभ चिंतक बन जाओ। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुणों को भी गुणों में परिवर्तन करना। कमजोरी और अवगुणों को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय, फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना सीखो। यही रिगार्ड है। किसी की बात को फैलाइए मत, किसी की धज्जियाँ मत, समाज में जा कर के वे ऐसे नहीं। ये आदतें आप किसको बढ़ावा दे रहे हो? आप क्या बो रहे हो? आप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा बो रहे हो, आपको दिक्कत आएगी। बड़ी बात को छोटा बनाना सीखो, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना सीखो। उनके संग के रंग में नहीं जाओ, बल्कि सदा उन्हें उमंग उत्साह दिलाओ। यही रिगार्ड देना होता है। ऐसा रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक कहलाते हैं। स्लोगन है, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसीलिए इसका भी त्याग करो। ओम शांति।